बस आधा ढक्कन इस चीज़ को डालना है और एग्लोनिमा का पौधा सालों भर हरा भरा बना रहेगा। यदि आपके भी एग्लोनिमा का पौधा ख़राब होने लगा है अभी बरसातों में, या फिर एग्लोनिमा ग्रो नहीं कर रहा है, पत्ते कटे फटे से रह रहे हैं, या फिर न्यू पौधा आपने लगाया है और वो बढ़ नहीं रहा है, तो इस खाद का इस्तेमाल कीजिए जो आगे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। एग्लोनिमा एक परमानेंट पौधा है और एक बार जब हम इसे घर लेकर आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि एक से अनेक इस पौधे को हम बना सकें। आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से एक पौधे से 2 या 3 पौधे आप तैयार कर सकते हैं। एग्लोनिमा एक परमानेंट पौधा है और इसको लगाने का समय साल में 2 या 3 बार बहुत ही फेवरेबल होता है। एक तो अभी बरसातों में, दूसरा स्प्रिंग के टाइम में, और तीसरा जो है आप सर्दियों में भी एग्लोनिमा को लगा सकते हैं। हालांकि ग्रोथ तो स्लो हो जाती है लेकिन पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव हो जाता है। यदि आप एग्लोनिमा का पौधा अभी नर्सरी से लेने जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे किसी एग्लोनिमा को लें जिसमें 2 या 3 जड़ें नीचे से रूट्स जो है उसकी निकली हुई हों। उस तरीके का यदि एग्लोनिमा भी आप घर लेकर आकर जब आप रीपॉट करेंगे तो अभी के अभी आप 2 या 3 जो है पौधे तैयार कर सकते हैं। और बरसातों में क्योंकि पौधे को लगाना इजी है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो पौधे के सूखने के चांसेस नहीं होते हैं। जैसे आप मेरा ये एग्लोनिमा का पौधा देख रहे हैं, इसमें 3 जड़ें बनी हुई हैं, नीचे से 3 तरीके के रूट्स आई हुई हैं। तो मैं जब इसे रीपॉट करूँगी तो 3 पौधे बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। इनको तैयार करने के लिए कौन सी सॉइल इस्तेमाल करना है, किस तरीके का सॉइल मीडिया बनाना है, ये भी वीडियो में मैं आगे आपको बता रही हूँ। जब कभी एग्लोनिमा को रीपॉट करें तो आप कोशिश करें कि 6 इंच से ज़्यादा बड़े कंटेनर में ना लगाएं। और यदि न्यू पौध भी लगा रहे हैं तो डायरेक्टली आप 6 इंच के कंटेनर में लगा दीजिए, क्योंकि एग्लोनिमा की रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं फैलती हैं। और 6 इंच के कंटेनर में, यानी कि जब गमला थोड़ा सा कंजस्टेड होता है तो एग्लोनिमा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बहुत बड़े कंटेनर में यदि आप इस पौधे को लगाते हैं तो जल जमाव ज़्यादा होगा और जब भी आप पानी डालेंगे तो पानी जल्दी सूखेगा नहीं। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि जब भी आपके एग्लोनिमा का पौधा खराब हो रहा है आप ध्यान दीजिए, ज़रूर आप ओवर वाटर कर रहे हैं। एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी हो आपके पास, 5 से 6 वैरायटी तो बहुत आसानी से अभी नर्सरी पर मिलेगी। किसी भी वैरायटी में यदि आप पानी एक्सेस डालते हैं तो एग्लोनिमा 1 से 2 दिनों में ही खराब हो जाता है। देखिए, इस तरीके से रूट डिवीज़न से अलग कीजिए। रूट डिवीज़न से अलग करके ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इस पौधे को जब आप रीपॉट करेंगे तो आप इसको शेड में ही रखेंगे, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। जो सॉइल मीडिया है वो भी पहले आप समझ लीजिए। आपको नीम खली ज़रूर डालना है, वर्मी कंपोस्ट डालना है 10-10%, और बाकी के 20-30% आप कोकोपीट लीजिए ताकि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे और हल्की भी बनी रहे। इस पौधे को आप अंदर इंडोर भी बहुत आसानी से चला सकते हैं। बाकी सॉइल जो है वो थोड़ा कम रखिए, 20% ही रखेंगे तो सही होगा। रीपॉट करने के टाइम, अभी बरसातों का समय है, तो आप उसके रूट्स पर भी थोड़ा सा फंगीसाइड ज़रूर डाल दीजिए, थोड़ा सेफ्टी के लिए या प्रिकॉशनरी तौर पर, और फिर इस पौधे को लगा दीजिए। एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब आप रीपॉट करेंगे इवनिंग के टाइम में कीजिए और पौधे को शेड में रखिए और उस दिन पानी बिल्कुल भी मत दीजिए। रीपॉटिंग के तुरंत बाद यदि आप पानी दे देते हैं तो इसकी पत्तियां एकदम से झुक जाती हैं, ड्रूपी हो जाती हैं, और फिर वो पत्तियां गिरेंगी ही और नई पत्ती आएगी, और ये पूरा प्रोसेस करने में कम से कम 30 से 35 दिन लग जाते हैं। तो ये वही पौधा है जिसको मैंने अलग किया है रूट डिवीज़न से। और आप देखिए मिट्टी कितनी ड्राई है, मैंने अभी पानी नहीं दिया है, 24 घंटे के बाद ही इसे पानी दूंगी, और वो भी स्प्रे करके। पानी का विशेष ध्यान रखना होता है। एग्लोनिमा को हमेशा 3 से 4 दिनों पर पानी दीजिए, धूप से बचा कर रखिए। चलिए अब खाद की बात करते हैं। मेरे हाथ में जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र। सीवीड लिक्विड फॉर्म में बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। यदि आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप लिंक मेरे से मांग सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आपको लिखना होगा कि सीवीड फर्टिलाइज़र का लिंक दे दीजिए। बस 1 ढक्कन आपको 1 गिलास पानी में डाल करके 6 इंच के कंटेनर में डाल देना है। 3 महीने पे एक बार इस प्रक्रिया को करना है। एग्लोनिमा पर बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। सीवीड बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत ही ज़्यादा जैविक है और इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं डला होता जो आपके पौधे को ख़राब करे। ये जो दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं ये है चाय पत्ती।
ये मिट्टी को एसिडिक बनाएगा और मैं हमेशा ही एग्लोनिमा पर इस्तेमाल करती हूँ। हमेशा एक आप कह सकते हैं अच्छा रिजल्ट देता है। पत्तियाँ बहुत ही चमकदार निकल कर के आती हैं। ये यूज टी लीफ है। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको धोकर सुखा लिया है और उसी को महीने में एक बार 1-1 चम्मच मैं दे देती हूँ। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एलोवेरा का इस्तेमाल। एलोवेरा के पल्प को आप पानी में डाल करके चाय पत्ती के साथ 24 घंटे छोड़ दीजिए। अगले दिन छानिए और छान करके इसके पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए। बचे हुए पानी को आप रूट्स में डाल दीजिए। इससे पत्ते बड़े बड़े और चमकदार निकल करके आएंगे। एग्लोनिमा पर यदि आप सीवीड एक्सट्रैक्ट नहीं भी देते हैं और ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तब भी एग्लोनिमा बहुत आसानी से चलता जाएगा, क्योंकि एग्लोनिमा को मैंने देखा है कोई अलग से एक्सेस खाद की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, यदि आपका एग्लोनिमा बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा है फिर तो आप एप्सम सॉल्ट का भी छिड़काव कीजिए, आपको कई बार वीडियो में बताया है। नहीं तो इतनी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये काफ़ी है एग्लोनिमा के ग्रोथ के लिए। इससे पत्तियाँ ज़रूर लश ग्रीन निकल करके आती हैं और एग्लोनिमा की खूबसूरती तो पत्तियों में ही है। रंग बिरंगी उसकी पत्तियाँ ही जो है चमकदार होती हैं, खूबसूरत होती हैं। इसका इस्तेमाल आप मनी प्लांट पे भी कर सकते हैं। इससे मनी प्लांट के पत्ते बहुत ही चमकदार और नए निकल करके आते हैं। आप इसको छान कर स्प्रे कीजिए या डायरेक्टली जड़ों में डाल दीजिए। इसका इस्तेमाल भी आप मंथ में एक बार करेंगे। बस एग्लोनिमा को एज इट इज़ जहाँ लगाया है वहीं रखिए, बार बार रिपोर्ट नहीं करना है। साल में 1 या 2 बार जब लगता है रूट्स भर चुका है तभी रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने का सही टाइम बरसातों का है और स्प्रिंग का है। इन सभी चीज़ों के इस्तेमाल से आप सूखे हुए एग्लोनिमा को भी ठीक कर सकते हैं। देखिए मेरे एग्लोनिमा की ग्रोथ लगातार हो रही है। कोई केमिकल अलग से नहीं देती हूँ, बस सीवीड एक्सट्रैक्ट दिया है, कभी कभी एप्सम सॉल्ट का छिड़काव किया है और चायपत्ती और एलोवेरा वाली खाद गर्मियों में ज़रूर देती हूँ। बरसात में सिर्फ पानी से बचा करके रखना है। एक भी पानी यदि आपके पौधे में जमा होता है तो रूट रॉट होगा और पौधा ख़राब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। मैं आपको बरसात में भी सॉइल दिखा रही हूँ किस तरीके से सॉइल ड्राई है। ऐसा ही ड्राई सॉइल आपको रखना है, बिल्कुल गीली मिट्टी इसको पसंद नहीं है। धन्यवाद।